क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में हर साल 247 यानी तकरीबन 25 करोड़ लोग मलेरिया बीमारी में मुब्तला होते हैं। 5 से 6 लाख हर साल मरते भी हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में मलेरिया की वजह से तकरीबन 6,08,000 लोग मरे और इन मरने वालों में से 76% छोटे बच्चे थे और मरने वालों की ज्यादा तादाद गरीब ममालिक में थी। यानी अगर हम इस हिसाब किताब को देखें तो पूरी दुनिया में हर 1 मिनट में एक बच्चा मलेरिया की वजह से मरता है। मलेरिया दुनिया की पुरानी और खतरनाक बीमारियों में से एक है और ये सदियों तक एक पुरस्कार बीमारी के तौर पर भी जानी जाती रही है। यहाँ तक कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको तारीख के कामयाब तरीन कॉन्करर्स में से जाना जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत जवानी में सिर्फ 33 साल की उम्र में हुई, लेकिन वो भी किसी जंग में नहीं मरा बल्कि उसकी मौत का जिम्मेदार भी मलेरिया को माना जाता है। अब हमें ये बात तो मालूम है कि ये बीमारी मच्छर के काटने से होती है और इस वक्त हमें पूरी दुनिया में मच्छरों की तकरीबन 3000 से ज्यादा किस्में मालूम है और मच्छरों की तारीख भी काफी पुरानी है क्योंकि इनके पुराने तरीन फोसिल भी 79 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। यानी हमें इसके तकरीबन 8 करोड़ साल पुराने फोसिल्स मिल चुके हैं। लेकिन साइंसदानों का ये मानना है कि मच्छर जमीन पे तकरीबन 226 मिलियन सालों से मौजूद हैं। और यहाँ पर आपको एक हैरत की बात ये भी बताऊं कि आज से तकरीबन 66 मिलियन साल पहले जब जमीन पे हर तरफ एक बड़ी मखलूक मौजूद थी जिन्हें डायनासोर्स कहा जाता था, ये इंतहाई बड़े, मजबूत और खतरनाक जानवर थे। उस दौर में कोई इंसान मौजूद नहीं था, लेकिन ये जो इतने बड़े जानवर थे, हालांकि ये इतने मजबूत थे, लेकिन ये जानवर भी बीमार हुआ करते थे और ये भी मलेरिया से इन्फेक्टेड हुआ करते थे। यानी इतने बड़े बड़े जानवरों के लिए भी ये छोटे छोटे मच्छर खतरनाक साबित होते थे। और एक तहकीक के मुताबिक ये मलेरिया बुखार तकरीबन 100 मिलियन यानी 10 करोड़ साल पुराना है। यहाँ पर आपको ये बात तो मालूम होगी कि नर मच्छर नहीं काटते। जो मच्छर आपको काटते हैं वो दरअसल मादा यानी फीमेल मच्छर होती है और इस मादा मच्छर में प्लाज्मोडियम फेलिस्पेरम नाम का एक पैरासाइट मौजूद होता है और जब ये मच्छर किसी भी मैमल या इंसान को काट ले तो ये पैरासाइट हमारे खून के रेड सेल्स में घुस कर बैठ जाता है। अब होता कुछ यूं है कि खून के इन रेड सेल्स में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है, ये पैरासाइट उन सेल्स में बैठकर उन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, यानी उन्हीं के जरिए पलना बढ़ना शुरू कर देते हैं और इन्हीं में पलकर 2 से 4, 4 से 8 और अपनी तादाद बहुत तेजी से बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और जब सेल्स में इनकी तादाद बढ़ जाती है तो फिर ये सेल्स इनका मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर ये सेल फूल कर फट जाते हैं और फटते ही लाखों की तादाद में ये पैरासाइट हमारे जिस्म के बाकी रेड सेल्स की तरफ बढ़ने लगते हैं और जैसे ही हमारे जिस्म में फैलने लगते हैं हमें बुखार होता है, हमें ठंड लगती है, सर में शदीद दर्द होता है, एक कपकपाहट होती है और अगर इस दौरान मरीज की ट्रीटमेंट ना की जाए फिर ये पैरासाइट पूरे जिस्म में अपना कंट्रोल संभालने के बाद मरीज को मौत के मुंह में ले जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मच्छर ने आपको काटा और फौरन आपको ये बीमारी हो गई, बल्कि जब मच्छर आपको काट ले और ये पैरासाइट आपके खून के जिन सेल्स में जाकर बैठता है तो ये जरासीम कुछ हफ्तों, महीनों या सालों तक भी आपके खून के सेल्स में बैठा रहेगा। यूं समझो ये एक मौके की तलाश में रहेगा और जैसे ही इसको कंट्रोल मिलेगा ये इसमें पलते रहते हैं और जब इनकी तादाद अच्छी खासी हो जाती है और जैसे ही इन्हें जिस्म पर अटैक करने का मौका मिलता है तो ये अपना एकदम से असर दिखा देते हैं। अब मलेरिया की निशानियों में से आपको आमतौर पर सर में दर्द होगा, बुखार होगा, आपको ठंड लगेगी और जिस्म में एक शदीद किस्म की कमजोरी होगी और फिर ये कमजोरी बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो जाएगी कि बाज़ औक़ात आप इससे बेहोश भी होने लगेंगे और जब आप इससे बेहोश होने लग जाए तो समझ लीजिए कि ये इंतहाई एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका है। इस दौरान अक्सर ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि यार एक नॉर्मल बुखार होगा इसलिए ऐसे बेहोशी हो गई, लेकिन इसी गलतफहमी की वजह से अक्सर लोग मर जाते हैं। तो इसे आम बीमारी समझकर इग्नोर मत कीजिए। अब हालांकि आज के दौर में इसके लिए वैक्सीन जरूर तैयार हो चुकी है, लेकिन एक मसला है कि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है कि ये आपको उम्र भर के लिए इम्यूनिटी नहीं देता। यानी अगर आप इससे एक बार इन्फेक्टेड हो गए तो ऐसा नहीं है कि दोबारा आपका इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ लड़ने की ताकत हासिल कर चुका होगा और इसे काबू कर लेगा, बल्कि ये आपको कई बार भी हो सकती है। और यही वजह है कि ऐसी बीमारी के लिए वैक्सीन बनाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि वैक्सीन की खासियत ये होती है कि किसी शख्स को बीमार किए बगैर उसके इम्यून सिस्टम को पहले से ही एक्टिव कर देती है ताकि सारी उम्र उस खतरनाक बीमारी से महफूज रहा जा सके। सो यही वजह है कि मलेरिया को काबू करना अब तक मुश्किल है। लेकिन आपको बता दूं कि मलेरिया ही वो वाहिद बीमारी नहीं जो मच्छरों की वजह से फैलती है, बल्कि आपने डेंगू का नाम भी सुन रखा होगा। और आपको बता दूं कि डेंगू की वजह से सालाना तकरीबन 40 करोड़ लोग इन्फेक्टेड होते हैं और इनमें से तकरीबन 40,000 लोग मरते भी हैं। लेकिन डेंगू की खास बात यह है कि आज से 1500 साल पहले ये बीमारी मौजूद ही नहीं थी, बल्कि साइंसदानों का ख्याल है कि ये सिर्फ 500 से 1000 साल पहले इसकी शुरुआत अफ्रीका से हुई और वहां पर भी ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ। इस वक्त डेंगू बुखार सबसे ज्यादा ब्राजील में मौजूद है क्योंकि ब्राजील में मच्छरों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसके अलावा भी एक रिसर्च के मुताबिक मलेशिया और इंडोनेशिया में भी बहुत ज्यादा मच्छर होते हैं। अच्छा, मच्छरों के बारे में आपको खास बात ये भी बताऊं कि मेल मच्छर ना तो काटते हैं और ना इन बेचारों की लाइफ लंबी होती है। वैसे बेचारा बोलना इनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन मेल मच्छरों की उम्र ज्यादा 1 हफ्ता यानी 6 से 7 दिन होती है। लेकिन अगर हम मादा मच्छरों की बात करें तो ये ना सिर्फ खून पीती हैं बल्कि इनकी उम्र भी मेल मच्छरों के मुकाबले में ज्यादा होती है और एक आम से आम फीमेल मच्छर भी 1.5 से 2 महीना जिंदा रहती है और ये जो खून पीती है उसमें अंडों को फर्टिलाइज करती है और यहाँ तक कि बाज़ फीमेल मच्छरों की उम्र तो तकरीबन 5 महीने भी होती है। वैसे अगर इंसानों की बात की जाए तो यहाँ पर भी मर्द कम ही जीते हैं, औरतें लंबी उम्र जीती हैं। अच्छा, फीमेल मच्छरों के बारे में एक खास बात यह भी है कि ये बहुत ज्यादा भूखी होती हैं क्योंकि एक तहकीक में ये बात मालूम हुई है कि कुछ फीमेल मच्छर इतना ज्यादा खून पीती हैं कि इनके पिए गए खून का वजन इनके अपने टोटल वजन के बराबर होता है। यानी इसका सादा मतलब ये हुआ कि अगर आपका वजन तकरीबन 60 किलो है और आप 60
किलो खाना खाएं। और ये वजह कि आपने बाज़ औक़ात कुछ फीमेल मच्छरों को देखा होगा, जब वो बहुत ज्यादा खून पी लेती हैं तो उड़ भी नहीं पाती। अच्छा, आपको बता दूं कि मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। यानी अगर आप कहीं पर जाते हैं, वहां पर कोई मच्छर मौजूद नहीं है, कुछ देर बाद देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे मच्छर आना शुरू हो गए, तो इन्हें हमारी रिलीज की गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मालूम होना शुरू हो जाता है कि हमारा शिकार यहाँ मौजूद है। लेकिन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही वाहिद वजह नहीं है, बल्कि गंदी बदबू या हमारे पसीने की बदबू, इसके अलावा अगर आपने कोई परफ्यूम लगा रखी है तो भी आपकी तरफ मच्छर ज्यादा आएंगे, क्योंकि मच्छरों की सारी किस्में इंसानों को नहीं काटती, बल्कि बहुत सारी फीमेल मच्छर अपने अंडों को फर्टिलाइज करने के लिए फूलों का रस चूसती हैं। सो अगर उन्हीं फूलों से रिलेटेड कोई परफ्यूम आपने लगा रखी है तो यकीनन मच्छर बहुत तेजी से आपका रुख करेंगे। इसके अलावा कलर्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आपने कोई डार्क कलर्स पहन रखे हैं तो मच्छर आपका रुख करेंगे, क्योंकि जब फीमेल मच्छर खून चूस लेती है तो फिर इस खून को हजम करने के लिए ये कोई छुपी हुई जगह ढूंढती है या फिर किसी डार्क जगह का रुख करती है। सो अगर आपने ब्लैक सूट पहन रखा है, ये आपके कपड़ों पर बैठकर आराम करेगी। लेकिन ऐसे मच्छर आपको काटते नहीं, बल्कि आपके ऊपर बैठ के आराम करते हैं, लेकिन फिर भी आपको काटने जाने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि कुछ मच्छर फिर भी भूखे रहते हैं, तो वो आपके ऊपर बैठ के आराम तो करेंगे लेकिन कुछ देर बाद आपको काटेंगे भी। सो अगर आप मच्छरों से बचना चाहते हैं, आपको डार्क सूट नहीं पहनने। वैसे ये बात नोट की गई है कि मच्छर नारियल से दूर भागते हैं, यानी कोकोनट की स्मेल इन्हें पसंद नहीं होती। सो अगर आप इसका इस्तेमाल करें, ये आपके पास नहीं आते। इसके अलावा एक पौधा जिसे तुलसी या न्याज़बो और इंग्लिश में होली बजल कहा जाता है, इस पौधे की बू से भी मच्छर बहुत दूर भागते हैं। सो अगर आपके घर में ये मौजूद है या आपने इसके पत्तों को अपने जिस्म पर मल रखा है तो ये मच्छर आपके करीब नहीं आएंगे। वैसे ये तो मैं आपको देसी टोटके बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास ये चीजें मौजूद नहीं है तो भाई सीधी बात है, स्प्रे लीजिए या फिर कोई मच्छर बत्ती सुलगा लीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक हैरत अंगेज बात ये भी है कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है तो ऐसे लोगों को भी मच्छर बहुत ज्यादा काटते हैं। यानी यूं समझिए कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मच्छरों के लिए फेवरेट ड्रिंक है। अच्छा, ये बात तो आपको मालूम होगी कि मच्छर रुके हुए पानी में पलते बढ़ते हैं, जैसे कुएं का पानी, ड्रम का पानी या फिर किसी घास पे मौजूद पानी। और यहाँ तक कि अगर किसी बोतल की ढक्कन में भी थोड़ा पानी पड़ा हुआ है तो अगर ये पानी काफी अरसे तक पड़ा रहे तो इसमें भी मच्छर पैदा हो सकते हैं। तो अगर आप मच्छरों की पैदावार से बचना चाहते हैं तो भाई पानी को हर तरफ ढांप के रखें। अच्छा, यहाँ पे आपको दुनिया के सबसे बड़े मच्छर के बारे में भी बता दूं, जिसका साइज तकरीबन 1.5 इंच होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मच्छर है और इसे एलिफेंट मॉस्किटो के नाम से जाना जाता है। इसे देखकर आपको काफी डर लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि ये इतना बड़ा और खतरनाक दिखने के बावजूद भी ना तो इंसानों को काटता है, और अगर ये काट भी ले तो इसके जिस्म में ऐसे कोई जरासीम नहीं होते कि जिसकी वजह से आप में कोई बीमारी ट्रांसफर हो जाए। तो ये साइज में तो बड़ा है, लेकिन ये शरीफ मच्छर है और ये सिर्फ फूलों का रस ही चूसते हैं। वैसे दुनिया में इतने सारे खतरनाक मच्छरों के बारे में आप सुन के ये सोचेंगे कि यार अगर इन्हें खत्म कर दिया जाए तो अच्छा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि इन्हीं मच्छरों को खाकर बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी पलते हैं। ये उन्हीं की खुराक है। सो अगर इन्हें खत्म कर दिया जाए तो उनकी जिंदगी के लिए भी खतरा होगा। सो ये कुदरत का एक निजाम है, इसे खत्म करना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इस वीडियो में तो हमने मच्छरों से फैलने वाली खतरनाक बीमारियों की बात की है, लेकिन तारीख में एक वक्त ऐसा भी आ चुका है जब एक खतरनाक बीमारी की वजह से सिर्फ 4 सालों में तकरीबन 20 करोड़ लोग मर गए। इस खतरनाक बीमारी के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।